दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अगर कहा जाए तो कौन आदमी ऐसा हो जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा हो आज के दुनिया में। तो बेसिकली अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को शुरुआत की जाए बिना पैसे को अपना लगाए, किस तरीके से हम लोग इस ट्रेडिंग स्टार्ट करें ताकि यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको आप लोग समझ पाएँ, उसको और बेहतर तरीके से जान पाएँ, फंडामेंटली चीज़ों को और स्ट्रांगली देख पाएँ, समझ पाएँ और उस चीज़ को टेस्ट कर पाएँ। बेसिकली मैं आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसे टर्मिनल के बारे में बताऊंगा जो कि पेपर ट्रेड करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो मेनली आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इनका किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से मोमेंटम बनता है, हमारे दिमाग में किस तरीके से चीज़ें काम करती है और स्क्रीन पे चीज़ें किस तरीके से दिखाई देती है। बिना अपने पैसे को लगाए यहाँ पे हम लोग पूरा वो ट्रेडिंग वाला फील कैसे ले पाएं, इसके लिए हम लोग करते हैं पेपर ट्रेडिंग। जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 4 टर्मिनल मैं आपको बताऊंगा जिसपे ग्लोबल स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो अलग अलग सेगमेंट हैं उस सेगमेंट में किस तरीके से हम लोग काम करते हैं हम लोग इस पे देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है ट्रेडिंग व्यू, जिसपे हम लोग ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे पेपर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है डेल्टा एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम लोग क्रिप्टो पे पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है नियो स्टॉक्स, जिसके थ्रू हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव जो सेगमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोग यहाँ पे पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को डेमो फंड मिलता है यहाँ पे। और चौथा और आखिरी जो प्लेटफॉर्म है ये है स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग ना करके आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, जिस तरीके से मैं डेटा को देख रहा हूँ समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली कोई स्टॉक पे अगर आज के दिन पैसा लगाया जाए, आने वाले कुछ टाइम में या फिर जितने भी टाइम में आप चाहते हो वो स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से ग्रोथ दिखाएगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मनी कंट्रोल का। जी हाँ दोस्तों, मनी कंट्रोल जो है इसमें आपको डेमो कुछ फंड दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप पेपर ट्रेड कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। सो दोस्तों, एक एक करके बारीकी से हम लोग समझते हैं कि जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताया उस पर पेपर ट्रेड कैसे लिया जाए, कैसे किया जाए और उसके डेमो अकाउंट को किस तरीके से यूज किया जाए। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी गूगल पे हूँ। आप नॉर्मली गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे। ये जो पहला रिजल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का रिजल्ट है। आप इसमें से कोई भी टैब खोलिए तो इसकी जो इंटरफेस दिखने वाली है ट्रेडिंग व्यू की, वो इस तरीके से दिखने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। यहाँ पे देखो आप, मैंने लॉगिन किया हुआ है, मतलब साइन अप करिए या फिर साइन इन करिए। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि आप अगर इंडाइसिस पे चाहो तो इंडाइसिस पे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स पे कर सकते हो, क्रिप्टो पे कर सकते हो, फ्यूचर पे कर सकते हो, फॉरेक्स पे कर सकते हो, बॉन्ड्स पे कर सकते हो। एंड ये ट्रेडिंग भी जो है इस पे आप इंटरनेशनली, आप जिस भी किसी पे, चाहे वो इंडिया से हो या फिर अदर कंट्री से हो, आप चीज़ों पे ट्रेड बना सकते हो, पोजीशन बना सकते हो। मैं जैसे अभी बिटकॉइन को चूज़ किया हुआ हूँ, तो आप देखो अभी लिखा हुआ था वहाँ पे सी ऑन सुपर चैट। तो ये वाला आप देखो यहाँ पे प्रॉपर मैंने क्रिप्टो का चार्ट खोल लिया है। देखो आप, बिटकॉइन स्लैश यूएस डॉलर है ना। अभी ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे अगर लॉन्ग में पोजीशन बनानी है कि सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अब देखते हैं। अब मेरे पास तो क्या फंड है नहीं, तो अब मेरे को क्या करना है, पेपर ट्रेड करनी है। तो जैसे इस वाले सेक्शन को यहाँ से ऊपर स्लाइड करोगे, आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर्स, स्ट्रैटेजी टेस्टर, रिप्ले ट्रेडिंग और ट्रेडिंग पैनल। तो ट्रेडिंग पैनल पे आपको जाना है एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले सबसे पहले वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे देखो पेपर ट्रेड का सेक्शन मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, है ना। पे आपको टैप करना है नॉर्मली और यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिर्फ आपको कनेक्ट करना है। मैं इस पे ऑलरेडी पेपर ट्रेड करता हूँ, जिसमें से आप देखो कि 1 लाख या 10 लाख दिए जाते हैं यहाँ पे पेपर ट्रेड करने के लिए। तो उसको बढ़ा के मैंने 14,39,000 किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं इतना मेरे पास अवेलेबल फंड है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेपर ट्रेड अगर मेरे को ट्रेडिंग व्यू पे करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज कि मेरा भी अनुमान है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। देखो ये चीज़ जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ठीक है। इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, इस पर आपको पेपर ट्रेड करना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं इस जगह से ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मेरे एनालिसिस के अनुसार से। तो अभी क्या है, मुझे अगर पोजीशन बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे इस जगह पे। जैसे यहाँ हम लोगों ने राइट क्लिक किया, अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा ट्रेड। शिफ्ट प्लस टी के साथ भी आप नया ट्रेड ले सकते हैं, ये शॉर्टकट है, क्रिएट न्यू ऑर्डर, है ना। तो अब जैसे ही करें जाएंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे बाय सेल दोनों का ऑप्शन आपको मिल गया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ नीचे जाने के बाद यहाँ से फिर ऊपर जाएगा।
मुझे नॉर्मली मेरे को बाय करना था, है ना? अब मैं यहाँ पे क्या है कि अब कितना क्वांटिटी बाय करना है, देखो यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है, तो मेरे को 1 यूनिट बाय करना है ना? तो मार्जिन क्या है यूएसडी में $199.01 है। आप इस पे एसएल भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और चीज़ों को आप अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको एक बेसिक बेसिक बताता हूँ कि किस तरीके से इस पे ट्रेड लेते हैं। तो मेनली शिफ्ट प्लस टी से भी ट्रेड ले सकते हैं, न्यू ऑर्डर्स के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको दिखाया और बस आप बाय कर देनी है। अब जैसे आपने हाँ, मैंने रेगुलर ऑर्डर पे बाय किया है कि मार्केट जहाँ चल रहा है बस यहीं पे मैं बाय करना चाहूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने बाय किया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। मुझे अगर मेरा प्रॉफिट मिल गया, मैं यहाँ पे पोजीशन अपना क्लोज कर दूँ। मेरा पोजीशन क्लोज हो गया, मैंने $6 प्रॉफिट कर लिया है। इसके बाद अगर मान लो कि मेरे को इस चार्ट पे इस जगह पे पोजीशन बनाना है, तो प्लस पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ मैंने प्लस दबाया और देखो यहीं पे बाय बाय एंड सेल का ऑप्शन आ गया। तो आप जिस तरीके से काम करना चाहो आप उस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं, मगर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आप देखें कि मैंने अभी अभी एक ट्रेड लिया, कितने पे लिया? बाई किया मैंने 530 पे और बेचा मैंने 616 पे, है ना? मैंने इतना प्रॉफिट किया और ये चीज़ मेरे जाके इस बैलेंस में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्रिप्टो पे भी ट्रेड लेके दिखाया, इस जगह पे आप कोई भी इंडाइसिस जैसे बैंक निफ्टी और अदर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जितने फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे ट्रेड कर सकते हो, जितने इंडाइसिस हैं उस पे ट्रेड कर सकते हो, जितने स्टॉक्स हैं उस पे ट्रेड कर सकते हो ग्लोबली, ठीक है? दोस्तों ये तो बात हो गया ट्रेडिंग व्यू का। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अब अगर मान लो कि मेरे को सिर्फ क्रिप्टो पे ऑप्शन ट्रेड करना है और फ्यूचर ट्रेड करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है डेल्टा एक्सचेंज। पेपर ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ मैं। पहले हम लोग डेल्टा एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का जो टर्मिनल है ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मेनली यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन दे रहा है ना? जैसे मैंने ऐड फंड पे क्लिक किया, मुझे बता रहा है कि या तो मुझे लॉगिन करना होगा या तो फिर साइन अप करना पड़ेगा। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो आप साइन अप कर सकते हो, अगर आप पुराने हो तो आप लॉगिन कर सकते हो। मैं अपना जो अकाउंट है इसे लॉगिन करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली ये साइन इन हो गया अभी। अभी क्या है यहाँ पे देखो मेरे वॉलेट पे कितने रुपए हैं? $0.00। अभी मेरे को क्या करना है, इस पे डेमो ट्रेड करना है। तो कैसे करूँगा? देखो यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा मोर वाले टैब में जाने के बाद। डेमो ट्रेडिंग में, है ना? इस पे क्लिक करता हूँ। अब क्या है कि ये मेरे को रीडायरेक्ट कर दे रहा है डेमो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे। अभी क्या है, यहाँ जाने के बाद आपको फिर से एक बार लॉगिन करना होता है, पर आप देखोगे जैसे ये साइन इन हो जाता है, आप अगर नए हो तो साइन अप कर लेना। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली मेरे को कितना $1000 इसने ट्रेड करने के लिए दिया है, जिसका इंडियन वैल्यू 84.99K होता है। अब इस पैसे से मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ क्रिप्टो पे। ऑप्शन पे अगर करना है तो आप ऑप्शन वाले टैब में जा सकते हैं, फ्यूचर पे करना है तो फ्यूचर वाले टैब में जा सकते हैं। जैसे मैं आपको फ्यूचर तो वहाँ पे करके दिखाया ही ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे मेरे स्क्रीन पे ये टर्मिनल दिख रहा है उस तरीके से आपकी स्क्रीन पे भी ये टर्मिनल आपको दिखेगा। अगर आपको मान लो कि फ्यूचर पे करना है तो आप यहाँ पे उस क्रिप्टो को चूज़ करोगे जिस पे आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज मैं अभी मेरे को ऑप्शन करनी है, मैं ऑप्शन पे जाऊँगा। ऑप्शन पे बिटकॉइन पे भी यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे बीटीसी लिखा हुआ है, बिटकॉइन है। आप मान लो कि किसी को इथेरियम पे करना है तो इसको चूज़ करेंगे। अब दोनों में आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। और सेकंड फैब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसका एक्सपायरी जो है 5:30 बजे के अराउंड शाम में होता है, ठीक है? तो देखो टाइम टू एक्सपायरी यहाँ लिखा हुआ है 2 आवर 16 मिनट लेफ्ट, है ना? 3 बजा हुआ है अभी, देख सकते हो 3:13 हुआ है और लगभग 5:30 बजे इसका जो है एक्सपायरी आ जाएगा अभी नज़दीक, ठीक है? तो फिलहाल के लिए तो मार्केट देख लो कि यहाँ 99,795 पे चल रहा है और मुझे लग रहा है ऐसा कि वो 99,795 चल रहा है, तो अभी 99,800 पे मार्केट जा सकता है। तो इस प्राइस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये देखो यहाँ पे कॉल मैंने चूज़ किया हुआ है ना? सी लिखा हुआ है, सी का मतलब कॉल होता है, पी लिखा रहेगा इसका मतलब पुट हो जाएगा। बीटीसी 99,800 का मैंने चूज़ किया हुआ है, 2 तारीख दूसरा महीना 2025 ये 100x मार्जिन हम लोग इस पे यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो पे अगर ट्रेड करें तो। उसके बाद क्या है, मैं 1 मिनट का इसका चार्ट देखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। 303 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, 298 रुपये। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरे को अगर बाय करना है तो मैं नॉर्मली मेरे को कितना करना है, एक लॉट करना है, 1 लॉट। तो 1 लॉट का वैल्यू क्या होता है, 0.001, 0.001। तो ये इसका मतलब हो गया एक लॉट। जो बिटकॉइन की मिनिमम साइज़ है ये इतना ही है। अगर 2 करूँगा तो ये 2 लॉट हो जाएगा। इधर लॉट लिख रहा है इधर। आप यहाँ पे लॉट साइज़ दोनों तरीके से चूज़ कर सकते हो, या तो आप प्राइस सीधा अमाउंट लिख सकते हो, जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, या तो फिर आप पीटीसी में इसका वैल्यू लिख सकते हो। इसमें से 0.001 बीटीसी का जो वैल्यू है वो एक लॉट का वैल्यू है। तो मान लो कि 0.001 ये अगर मैं करता हूँ तो ये एक लॉट का वैल्यू है। अब पहले इस जगह पे आपको अगर पोजीशन बनानी है, जितने भी लॉट साइज़ पे मेरे को ट्रेड करना है, या डायरेक्टली मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे को अगर सेल करना है, शॉर्ट करना है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट भी कर सकता हूँ इसको।
ठीक है। ये आपको लेवरेज साइज लिखा हुआ है, ये मार्केट प्राइस पे मेरे को शॉर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर मेरे को सेल करना है तो डायरेक्टली मैं इसको ये करूँगा और यहाँ पे सेल कर दूँ। अब क्या है, ऑर्डर लग गया है अभी कि जो इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, मैंने इस प्राइस पे मैंने यहाँ पे सेल किया है एक क्वांटिटी, तो यहाँ पे प्राइस आपको दिखने लगा होगा। तो मान लो कि मेरे को अभी ट्रेड नहीं करनी है, मैं इसको क्लोज कर दिया इस प्राइस को। इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे, फ्यूचर पे भी। तो डेल्टा एक्सचेंज जो है ये इन दोनों चीज़ के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। आप अगर ऑप्शन और फ्यूचर ये दोनों करना चाहते हो क्रिप्टो पे, तो पेपर ट्रेड दिखा दिया मैंने कि आपको मार्जिन किस तरीके से ऐड होता है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड लगाते हैं और किस तरीके से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस होता है। दोस्तों तीसरा जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम लोग चलते हैं। थ्रू आप इंडियन स्टॉक्स पे ट्रेड बना सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर पे आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट पे, और बाकी सारे काम कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट पे। आप नॉर्मली न्यू स्टॉक्स को खोलोगे, ये इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पैनल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, नॉर्मली आप जब साइन इन करोगे यहाँ पे आपको वर्चुअल मनी आपको दिख जाएगा। आप इसको अपने मर्जी से बढ़ा और घटा सकते हो, वर्चुअल मनी को आप जितना चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट दिख जाएगा, और नॉर्मली आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है यहाँ पे देखो आप दिख रहा है, स्टॉक कर सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो नॉर्मली मेरे को मान लो कि कोई भी, जैसे टाटा मेरे को ऐड करना है, टाटा मोटर्स या टाटा पावर जो भी है, टाटा पावर को मेरे को ऐड करना है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, टाटा पावर को, टाटा मोटर को ऐड कर लिया। मैं जिस भी चीज़ को चाहूँ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आपने देखो मैंने यहाँ पे सेंसेक्स ऐड करके रखा है ना, निफ्टी बैंक देखो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। तो मेनली आप जिसको चाहो उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पे पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आप जाके नॉर्मली आप डेमो ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हो जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी इंडाइसिस हैं उस पे। चौथे नंबर पे जो वेबसाइट आता है, जो टर्मिनल आता है जिसके थ्रू आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, वो है मनी कंट्रोल। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स पे, इंडियन स्टॉक पे। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक्स जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आने वाले टाइम में वो किस तरीके से ग्रोथ दिखाएगा, किस तरीके से रिटर्न देगा, अगर आपको बिना पैसे लगाए ये चीज़ को देखना है, तो नॉर्मली क्या करना है कि आपको मनी कंट्रोल पे आके अपना एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने के बाद अपने पोर्टफोलियो पे जाना है, माई पोर्टफोलियो पे, और इसके बाद देखोगे यहाँ पे तो आपके पोर्टफोलियो पे आप स्टॉक्स ऐड करके रख सकते हो लंबे समय तक, और समझ सकते हो चीज़ें किस तरीके से काम करते हो। यहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो पेपर ट्रेड के थ्रू, और इस पे रिजल्ट देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से रिजल्ट कर रही है। मैं आपको एक बाय करके दिखा देता हूँ कि जैसे ऐड ट्रांजेक्शन इसमें देखोगे आप, जैसे ही उस माई पोर्टफोलियो के सेक्शन पे जाओगे यहाँ पे आपको ऐड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देगा। अब जैसे यहाँ पे जाते हो इस तरह से आपके पास एक सामने पेज खुल जाएगा, इसके थ्रू आप स्टॉक ऐड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड ऐड कर सकते हो, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हो। माई अकाउंट में हूँ मैं, स्टॉक का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरे को टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट करनी है, मैं टाटा मोटर सेलेक्ट कर लिया। एक्सचेंज कौन सा है, बीएससी एनएससी, आप जिसको भी चूज़ करना आप कर सकते हैं। बीएससी चूज़ किया, मैं एससी को छोड़ देता हूँ। मेरे को मान लो कि 100 क्वांटिटी ऐड करनी है, 1000 क्वांटिटी, तो इसका जो प्राइस है वो 706 चल रहा है। मैं इसी प्राइस पे बाय कर लूँगा आज के प्राइस पे। या फिर आपको लिमिट ऑर्डर लेनी है तो आप अपना एक प्राइस यहाँ पे लिख सकते हो, जिसपे जो प्राइस मैच करने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्राइस पे बाय हो जाएगा। तो मेरे को मान लो कि 706 पे करना है, 706.10 इस पे मेरे को बाय करना है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो 706.10 इस प्राइस पे मेरे को बाय करना है। तो बस मेरे को कुछ नहीं करना है, और नॉर्मली मेरे को ऐड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये देखोगे मेरे वॉलेट पे ऐड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन एडेड सक्सेसफुली। अब मैं अगर अपना पोर्टफोलियो फिर से दिखाऊँ आपको, तो मेरे पोर्टफोलियो पे टाटा मोटर्स के 1000 शेयर्स ऐड हो चुके हो, देखो यहाँ पे, है ना। इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ और देखता हूँ कि आने वाले टाइम में ये कितने समय तक मेरे को कितना रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आई होगी। और इस तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। कीप लविंग।